नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यूज में। दोस्तों, समझदार व्यापारी वही होता है जो इधर उधर के लोगों की बातों पर कम ध्यान देता है और केवल अपने फायदे के बारे में सोचता है। और विश्व कूटनीति भी किसी भी तरह से इसका विरोध नहीं करती, क्योंकि देशों की सत्ता पर बैठे लोगों के लिए पहली प्राथमिकता अपने देश की जनता और उसकी जरूरतें होती हैं। और भारत ने पिछले 2-3 सालों में यही किया है। लेकिन आज की बात भारत के बारे में नहीं है, बल्कि आज बात करेंगे यूरोप की एक सयाने और चालाक देश की, जिसने बिना किसी की परवाह किए डंके की चोट पर अपना भला सोचा। और इसके लिए उसने ना तो नाटो की सुनी और ना ही ईयू की। तो क्या है इस मामले की डिटेल, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, पिछले साल फरवरी में जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, उसके बाद यूरोपीय देशों ने रूस पर आर्थिक दबाव डालने के लिए कच्चा तेल और नेचुरल गैस लेनी बंद कर दी थी। अब उस समय तो इन देशों ने यही सोचा था कि पूरा यूरोप जब तेल और गैस नहीं खरीदेगा तो रूस के आर्थिक हालात खराब हो जाएंगे और रूस घुटनों के बल आ जाएगा। लेकिन रूस ने भारत और चीन को डिस्काउंटेड ऑयल देना शुरू कर दिया और भारत ने भी उस डिस्काउंटेड ऑयल को रिफाइंड करके यूरोपीय देशों को बेचना शुरू कर दिया। अब इसके बाद यूरोप को क्योंकि तेल और गैस तो चाहिए ही था, तो उन्होंने पहले इसकी खरीदारी अरब देशों और अमेरिका से की। लेकिन जब महंगे तेल के आयात से देशों की मुद्रास्फीति बढ़ने लगी, तो उन्होंने भारत द्वारा रिफाइंड रशियन तेल को खरीदना शुरू कर दिया। हालांकि इसके लिए पश्चिमी मीडिया ने कई बार भारतीय सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने भी पलटकर जवाब दिया। लेकिन अब इन पश्चिमी देशों की सारी करतूतें खुद ब खुद सामने आ रही हैं। और वो कैसे, चलिए बताता हूं। दरअसल इस खबर को देखिए। इसके अनुसार पिछले कुछ समय में जर्मनी ने भारत से लगभग 451 मिलियन यूरो यानी कि $480 मिलियन का कच्चा तेल खरीदा है। सुनने में आपको ये लग सकता है कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन आपको बता दूं कि इससे पहले जर्मनी भारत से केवल 37 मिलियन यूरो का तेल खरीदता था। मतलब ये जिस दौरान पूरा यूरोप भारत को ये ज्ञान दे रहा था कि भारत को रूसी तेल नहीं खरीदना चाहिए, उसी दौरान यूरोप का एक प्रमुख देश और नाटो का एक प्रमुख एलाई जर्मनी भारत से अपना तेल आयात बढ़ा रहा था। और यह सब भी तब था जब ये कोई छिपी हुई बात नहीं थी कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है। यानी कि जब जर्मनी भारत से तेल खरीद रहा था तो जर्मनी जानता था कि वो भारत से रूस के कच्चे तेल को खरीद रहा है। लेकिन एक समझदार देश और समझदार व्यापारी की तरह वो भारत से तेल खरीदता रहा, क्योंकि विश्व राजनीति में सभी देश पहले अपना और अपनी जनता का फायदा देखते हैं। और जर्मनी ने भी यही किया। वैसे सच बताऊं तो जर्मनी यूरोप का कभी भी भरोसेमंद साथी नहीं रहा। इस खबर को देखिए। जब जर्मन राजदूत से सवाल किया गया कि भारत रूस से तेल खरीदकर रूस की मदद कर रहा है, तो भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने साफ कहा था कि भारत कहां से तेल खरीद रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। और ये तेल कहां से खरीदना है, ये भारतीय सरकार तय करती है। और अगर कहीं सस्ता तेल मिलता है तो इसे खरीदने के लिए आप भारतीय सरकार को दोष नहीं दे सकते। और जर्मनी ने ऐसा बयान क्यों दिया था, ये राज आज खुल गया है। ऐसे में यूरोप को अब ये जवाब मिल गया होगा कि क्यों भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा था। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से संबंधित वीडियोस रोज मिलते हैं।